ये कहानी है एक गांव में रहने वाली दो स्त्रियों की। एक पूजा पाठ, धर्म और ईश्वर में विश्वास रखने वाली सत्संगी महिला, और दूसरी एक वेश्या। जहाँ सत्संगी महिला के दिन की शुरुआत शंख ध्वनि पूजा पाठ से होती, वहीं वैश्या का जीवन यापन करने के लिए बस यही धन कमाने का जरिया था। वो अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए अपनी जीवन को बिता रही थी। सत्संगी महिला को एक वेश्या का पड़ोस में रहना बिल्कुल नहीं भाता था। घृणा, नफरत, हीन भावना उसके मन में उस वेश्या के लिए भरी पड़ी थी। वो इस वेश्या को एक पापी, अधर्मी महिला की तरह मानती थी। इसीलिए वो हर दिन उसके घर पर आने वाले प्रत्येक अतिथि का लेखा जोखा रखती थी और ये मानती थी कि हर एक दिन आने वाला व्यक्ति उस वेश्या का पाप है। इस तरह दिन बीतते चले गए और उसकी गिनती बढ़ती चली गई। पर वो वेश्या इन सब से बेखबर अपने कर्म को करने में लगी रही। वक्त गुजरा और वो दोनों अपनी अपनी जीवन बेला को समाप्त कर मृत्यु को प्राप्त हुए और तत्पश्चात वो ईश्वर के शरण में पहुंचे। भगवान ने दोनों को देखा और फिर सत्संगी महिला को नरक के द्वार पर और वेश्या को स्वर्ग के द्वार पर खड़ा कर दिया। ये देख सत्संगी महिला को बड़ा गुस्सा आया। उसने उसी क्षण भगवान से पूछा कि हे ईश्वर, ये क्या? मैंने सारी उम्र आपकी सेवा की, आपका नाम लिया, और ये नीच महिला हर दिन नीच काम करती रही। देखिए, देखिए, मैंने इसका पूरा हिसाब रखा है। अब तक इसने कितने पाप किए हैं। ये कहते हुए उसने अपना बनाया चिट्ठा भगवान के सामने रख दिया। भगवान उसे देखकर जरा सा मुस्कुराए और फिर बोले, इस वेश्या का जो कर्म पथ था, उसने उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। वो बस अपना कर्म करती रही, बिना मन में किसी के प्रति दूषित या हीन भावना लाए। और तुम मेरा नाम लेती, मेरी पूजा करती, पर दूसरे ही पल दूसरों के लिए दूषित विचार रखती, उन्हें गलत बोलती, कोसती, यहाँ तक कि उनके पाप का हिसाब किताब रखती। तुम उसके हिसाब किताब में इतना व्यस्त हो गई कि अपने जीवन के उद्देश्य को ही भूल गई। इसीलिए तुम आज वहां खड़ी हो। तब उस महिला को अपनी भूल का एहसास हुआ। ठीक इसी तरह हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं। कोई और पाप कर रहा है या पुण्य, ये तय करना हमारा हक नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को, अपने कर्मों को सही दिशा में रखना है, क्योंकि अंततः हमारे कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।